Hello everyone. Today I discuss about current ratio. Basically current ratio होता क्या है, तो सिंपल वर्ड में अगर समझाना चाहें आपको तो करंट रेशियो का मतलब होता है कि जब कभी भी आप किसी भी बिजनेस के अंदर में करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से अगर डिवाइड करेंगे तो उससे आपको करंट रेशियो के बारे में पता चल जाएगा। और ध्यान रखना है कि इसका एक आइडियल रेशियो भी होता है। इसका एक आइडियल रेशियो भी होता है जिसको कहते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये अगर आइडियल रेशियो की बात करें हम लोग तो इसका होता है 2:1 होता है, ठीक है ना। और ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो कि करंट एसेट्स में आप को यहाँ पे रीड और लर्न वगैरह करना होगा, आपको याद भी रखनी होगी, जैसे कि डेप्टर्स, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, जैसे कि कैश इन हैंड, जैसे कि कैश एट बैंक। आगे चल के हम लोग इसके बारे में अभी देखेंगे, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग इसके बारे में अभी देखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे तो करंट रेशियो के कुछ एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में बहुत सारे नाम है जो कि कुछ करंट एसेट्स के भी नाम है और कुछ करंट लायबिलिटीज के भी नाम है। तो सबसे पहला चीज, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा करंट एसेट्स है और इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटीज है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे अगर देखें अगर गौर से, तो पहले मैं आपको पहचान कराता हूँ कि ये आपका करंट एसेट्स है। ये आपका क्या है, तो ये आपका करंट एसेट्स है, ध्यान रखिएगा। ये आपका करंट एसेट्स है, इसमें से ये भी करंट एसेट्स है। एडवांस टैक्सेस अगर हमने चुकाया, ये भी आपका करंट एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम लोग इसके बारे में, इसमें बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा आइटम आता है इसमें। इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। बहुत सारे नाम, जैसे इसमें आपका चेक आ जाएगा, हुंडी आ जाएगा, बहुत सारा नाम आता है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे दो नाम अगर आप देखेंगे तो ये आपका शॉर्ट टर्म कर्जा हुआ और ये भी आपका शॉर्ट टर्म कर्जा ही हुआ। इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे आप अगर देखेंगे अगर, तो ये फॉर्मूला आपको दिखता होगा कि करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जब कभी भी करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से अगर आप डिवाइड करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस में कितना एसेट्स है और कितना कर्जा। और अगर किसी भी बिजनेस के अंदर में 2:1 का रेशियो अगर ये रहता है, इसका मतलब वो बिजनेस आपका फेयरेबल है, ठीक ठाक कंडीशंस में। और अगर 2:1 से अगर रेशियो अगर नीचे गया अगर, या फिर डिक्रीज कर गया अगर, इसका मतलब फिर वो कंडीशंस वहाँ का ठीक ठाक नहीं है।